वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब करें बेटा हम पार्ट 2 चैप्टर 3 का। पार्ट 1 कर चुके हैं हम, ठीक है। विकलांगता और क्षति के बीच में अंतर, मेन टॉपिक उसमें हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, वो कर देंगे। ये देख लीजिए बेटा, ये सारा कुछ हो चुका है। ये बचे हुए टॉपिक्स करते हैं, स्टार्ट करेंगे बेटा। इसको देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, पूरा की पूरी प्ले लिस्ट का, ठीक है। ए और बी पार्ट पीछे हो चुका है। सी पार्ट करेंगे जिसमें क्या है, दृष्टिबाधिता एवं अक्षमता। दृष्टिबाधिता सभी को पता है कि देख नहीं पाना, ठीक है। बाय बर्थ भी होता है कि माता पिता को, तो उनके साथ अब आगे उनके बच्चों को भी हो गया। अब ये कि अगर इंसान देख नहीं पा रहा तो उसको कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी कि वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसको बिहेवियर भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि बिहेवियर भी हम देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं कि सामने वाला बंदा कैसे बोल रहा है, फिर हम उसको देख के कॉपी करना स्टार्ट करते हैं कि इनके बोलने का एक्सेंट ऐसे है। घर में हम किस तरीके से बात करते हैं, कॉलेज में स्कूल में हमारे बोलने का तरीका अलग होता है। हम थोड़ी तमीज़ से और थोड़ा अच्छे तरीके से, अच्छी ग्रेस में बात करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हम सुन के और देख के सीखते हैं कि सामने वाला बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। ये लोग अगर कभी देख ही नहीं पाए तो ये नहीं ठीक से बोल पाएंगे, इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे बिहेव किया जाता है, हाथ पैर कैसे रखने हैं, कहाँ पे कैसे चलना है। तो ये इनकी बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ये वाली भी। देखो बेटा, कारण क्या, आँख पे चोट लग जाना। कि मान लो बच्चा ठीक पैदा होता है लेकिन उसकी आँख पे चोट लग गई, उसकी आँख की जो दृष्टि थी पूरी तरीके से चली गई, ठीक है। खेलते समय, काम करते समय, दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, कि तुम्हारी आँख पे हो गया, आँखों का संक्रमण के कोई ऐसा खतरनाक वायरस आँखों में जो ठीक नहीं हो, तो आपकी आँखों की वो पूरी चली गई। एलो एबोलिया, यह बचपन में आम है। ये बचपन के कोई विकार है जो बचपन में हो जाता है, आँखों के बीच संबंध खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें। और प्लस ये कि जो तुम पूरा पूरे दिन फ़ोन चलाते हो ब्राइटनेस पे बिना कोई फ़िल्टर लगाए, हमेशा बेटा अपने फ़ोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर लग कर लो ऑन, ठीक है। फ़ोन में भी होता है, जिनके फ़ोन में नहीं है ऐप डाउनलोड कर लो। येलो हो जाती है स्क्रीन, थोड़े दिन बाद उसको देखने की आदत हो जाती है। बच्चे इसलिए यूज़ नहीं करते उसको कि पीला पीला दिखता है फ़ोन, अच्छा नहीं लगता। बेटा अच्छा लगे चाहे ना लगे, उसको कर लो डाउनलोड, क्योंकि आंखें ख़राब हो जाएंगी। ब्लू लाइट हमारे फ़ोन में से इतनी ज़्यादा ब्लू लाइट निकलती है, वो आँखों पे बहुत डैमेज करती है। और पूरी पूरी रात फ़ोन चलाते बच्चे, आँखों का सोचो क्या होगा। आज तुम्हें ये बात मालूम लगी, आने वाले समय में तुम्हारी आँखों की आई साइट 100% वीक हो जाएगा। क्योंकि फ़ोन से निकलने वाली जो रेडिएशन है ना, वो ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी बच्चे अब आज ही ये काम कर लेना कि ब्लू लाइट फ़िल्टर डाउनलोड कर लो, या जो फ़ोन में सेटिंग्स है उसमें कर लो, ताकि आंखें बच जाए तुम्हारी। आंखें प्रीशियस है यार। दूसरा क्या है, तंत्रिका विकार, ठीक है। सुनने की वाला कर लिया, बोलने वाला कर लिया हमने, अब ये क्या था, आंखों वाला कर लिया। अब इसका करेंगे तंत्रिका विकार, जिसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। ये होती है दिमाग से, ठीक है। कि तुम्हारे जो हमारे दिमाग का एक प्रकार है, उसके जो तंत्रिका है, जो हमारा तंत्र है, सारे जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं, उससे दिक्कत है। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ये डिफिकल्ट है थोड़ा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक लक्षण को शिथिलता का परिणाम होता है, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र का या मस्तिष्क के हिस्से में तंत्रिकाएं संबंधित अक्षमता का रूप है। दिमाग के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, बहुत सारी नसें होती है, बहुत सारे एक तरीके से मान लो जंजाल टाइप्स होता है पूरा, उसमें दिक्कत आ जाना, ठीक है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। यह व्यक्ति का मस्तिष्क गर्भावस्था के दौरान विकसित होना शुरू होता है। जो हमारे शरीर दिमाग है, वो कब स्टार्ट हो गया था, जब हम एक माँ के पेट में थे, ठीक है। जब हम वॉर्म में थे तभी हो गया था स्टार्ट। और पूरे जीवन भर विकसित होता रहता है, हमेशा विकसित होता रहता है। क्योंकि देखो आज जो हमारी नॉलेज है, आज से 5 साल पहले नहीं थी, और आज से 5 साल बाद हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, हम चीज़ें सीख जाएंगे इन्वायरमेंट से, गलतियाँ करके, है ना। अलग अलग चीज़ों से, प्रोसेस से हम सीख जाएंगे, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, और दिमाग का हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। और जो इसलिए बोलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोगों को तजुर्बा बहुत होता है, ये जो तजुर्बा है ना, ये वही होता है कि दिमाग का विकास पूरे तरीके से हो जाता है, पूरी लाइफ जी चुके होते हैं, सब पता चल जाता है कि क्या कैसे है, क्या करने पे क्या होता है, लोगों का बिहेवियर, सबको, जो पूरा समाज वगैरह सब देख लेते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि इसके जीवन भर विकसित होता है। तंत्रिका संबंधी रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारे दिमाग की वो सारी तारे, उनको प्रभावित कर देते हैं ये। इस क्षति के अलग अलग लक्षण होते हैं, या परिणाम स्वरूप जटिलता और कारण व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, बहुत जटिल हैं ये। कई तंत्रिका संबंधी विकार जो विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान विकसित होते हैं, स्टार्टिंग में हो जाते हैं, ये प्रारंभिक में भी हो जाते हैं। और यह तक कि यह जन्म के समय भी निदान किए जा सकते हैं, और ठीक किया जा सकता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जब बच्चे का विकास में देरी हो रही हो, कि बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा, मान लो खड़ा नहीं हो पा रहा बच्चा, बैठ नहीं पा रहा,
बोल नहीं पा रहा, बच्चे की एक एज होती है कि इस एज में वो बोलेगा लेकिन नहीं बोल पा रहा, तो ये सब चीज़ों से वो होती है कि बच्चे में दिक्कत आ रही है। एक संक्रमण संक्रमण शरीर को नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क की चोट, अगर चोट लग गई मान लो, इन सबसे ये इसके रीजंस है बेटा। अब इसके भी 4 प्रकार हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, आपको इतना नहीं करना, बेसिक करते हुए चलो। 4 प्रकार है जिसमें क्या, अचानक शुरू होने वाली स्थिति। अचानक शुरू होने वाली स्थिति में अक्सर चोट के कारण होती है, मतलब चोट लग गई दिमाग पे, फिर होगी सिचुएशन, ठीक है। फ्रैक्चर वाली हड्डियां, रीढ़ की हड्डी में चोट, ऐसी चोट पे। आंतरिक या अप्रत्याशित स्थिति, इसका उपयोग मिर्गी में या मिर्गी मतलब होता है ना, दौरे पड़ रहे हैं किसी को, वो उस तरीके से शॉक लग रहे हैं, मेंटल शॉक लग रहे हैं उनको, ऐसे इसमें होता है। शुरुआती चरणों में स्थिति वर्गीकरण करने के लिए क्रिया होती है। प्रगतिशील रोग, बढ़ता जाएगा जो, ये ऐसे विकार हैं जो समय के साथ बिगड़ते जाते हैं। मोटर न्यूरॉन रोग और प्राणिक रोग, ये ऐसे रोग हैं, इनके नाम ये हैं और ये बढ़ते जाएंगे। अब देखो बेटा, ये डिसेबिलिटी में भी क्या, इसके प्रकार में भी बता रहे हैं। अभी लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में दिक्कत आएगी बच्चे को, सामान्य रूप से सीख नहीं पाएगा, तुम उसे बहुत देर तक सिखाओगे तब भी उसे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल विशान वाला बच्चा जो बता रहे थे मूवी थी, उसको नॉर्मल बच्चों की स्पीड नहीं थी उसके, जैसे बच्चे सीखते हैं ना नॉर्मल बच्चे, उसके नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ेगा तब उसे समझ आएगी, ठीक है। जैसे शब्दों का उचित समस्या, शब्दों को बोल नहीं पाएगा वो, जैसे श को सा बोलने वाले बच्चे, वो हो गया इसका एग्जाम्पल। सही शब्द खोजने में परेशानी, बट उनके दिमाग में शब्द नहीं आते, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे दिमाग में वर्ड भी आएगा, उसकी इमेज भी आएगी, सब होएगा, लेकिन अगर उनको तुम बोलोगे ना का, तो उनको समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हो, प्लस उनके दिमाग में कोई इमेज भी नहीं आएगी, ठीक है। तुकबंदी की कठिनाई, बोलने में दिक्कत आएगी, वर्णमाला, संख्या, कार आदि, ये सारी प्रॉब्लम। नए कौशल सीखने में दिक्कत है, कोई नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। खराब लिखावट, गंदी राइटिंग, तो जितने भी लोगों की गंदी राइटिंग है उनको भेज देना ये, कि ये भी एक तरीके की डिसेबिलिटी है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, कि तुम्हारी राइटिंग आज तक भी ठीक नहीं हो पाई, बचपन से लिख रहे हो और अब तक भी तुम्हारी राइटिंग गंदी है। निर्देशन और सीखने में दिलचस्पी का पालन करने में समस्या, कि कोई भी रूल रेगुलेशन उनसे फॉलो नहीं हो पाते, ठीक है। जिद्दी किस्म का बच्चा ले लो। बी क्या है इसका, स्वालेंस ऑटिज्म, ये बड़ी दिक्कत ऑटिज्म वाली, ठीक है। इसके पहले एक बार ये डायग्राम देख लो, ये है साइंस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, अकेला रहना पसंद करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगी, उसको बोलना नहीं आएगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि तुम्हें कौन प्यार कर रहा है, कौन तुम्हें डांट रहा है, फीलिंग्स वगैरह उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। बार बार हाथ पर हिलाते रहना, पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, हिले जा रहे, ठीक है। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, आंखें मिला नहीं पाएंगे ये, ठीक है। नॉइस से दिक्कत होगी, हल्के से भी शोर होगा तो इसको प्रॉब्लम होती है। हाइपर एनर्जी होती है, मतलब चिढ़ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, इस तरीके से कि बैठे बैठे इनको शौक लगने लग जाएंगे, चिढ़ जाएंगे और करते क्या, अपने आप को ही मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होता है अपने आप को मारते, कुछ ऐसे होता है सामान वामान रखा उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, कोई सामने बैठा उसको मारना स्टार्ट कर दिया, कि ये इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपने नाम नहीं समझ आता इनको, इनका नाम बोलोगे आप इनको समझ नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लिखा ना, चाइल्ड डजेंट रिस्पॉन्ड ऑन हर नेम, उसका जो नाम लिया जाएगा उसको सब पता ही नहीं कि उसका नाम क्या है। बेटा इसके नाम लिख के याद कर लेना, क्योंकि अगर मान लो इंग्लिश में ना लिखा है, ऑटिज्म ना लिखा है और ये लिखा है तो कन्फ्यूज मत हो जाना, तो ये दोनों तीनों नाम लिख लो। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का विकार है, दिमाग में दिक्कत आती है, विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो दिमाग जब बन रहा था तो रुक गया दिमाग बनता बनता, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है, उसका बिहेवियर जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा, कभी बिहेव नहीं कर पाएगा ढंग से। और पता क्या करते हैं, ये वर्ड्स रिपीट करते हैं, तुम इनसे कुछ पूछोगे ना कि क्या चाहिए, वो भी यही बोलेगा क्या चाहिए, तुम उसे जो बोलोगे उसको रिपीट करते जाएगा, रिपीट करते जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आता कि रिप्लाई कैसे देना है, क्या तुम बोल रहे हो वो भी समझ नहीं आता, बस वो रिपीट करते हैं वर्ड्स को। इन्हें आत्मव्यूम और स्वर्ण यारण बार बार दोहराना, वही बार बार एक ही वर्ड को जब मैं बोल रही हूँ वो करते हैं ये, एक ही काम को रिपीट करना, शब्दों को बार बार करना, गुस्सा हो रहे तो गुस्सा ही है, इनको समझ नहीं आएगा, चिल्ला रहे तो चिल्लाते ही जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ है इनको संभालना है ऐसे बच्चों को, ठीक है। ऑटिज्म एक जटिल आजीविका विकासात्मक विकलांगता है, क्या बोल रहे जटिल है ये काफ़ी, जो आमतौर पर प्रभावित बचपन के दौरान प्रकट होती है। बचपन में पता चल जाता है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर पता चलता है कि ऑटिज्म वाला बच्चा है, नहीं ठीक हो सका, इलाज नहीं है ऑटिज्म का। और किसी व्यक्ति के सामाजिक कौशल संरचना, हर चीज़ में इनको गड़बड़ी होगी, ठीक है। जो अलग अलग
अलग अलग डिग्री पर प्रभावित करती है। मतलब लेवल्स होते हैं इनके कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ऑटिज्म, थोड़ा कम लेवल का, थोड़ा उससे कम लेवल का, ऐसे इस प्रकार से। इसके लक्षण देख लो, जो अभी मैंने सारी चीज़ें बोली ना वही है कि आंखों का ना मिलान पाना, शब्दों को दोहराना, किसी चीज़ में रुचि ना होना, किसी से बात ना करना, भाषण दोष, इशारों वगैरह को नहीं समझ पाना, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना आना, गाना गीत वगैरह किसी भी चीज़ में उनको बोलने में दिक्कत आएगी। बहुत सारी ये सारे साइंस जो है बेटा ये सब लिख लीजिए। बौद्धिक अक्षमता ये वही के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या होगा, सीखने में दिक्कत आएगी, समझना, चीज़ें करना, कि कोई अगर कुछ तुम्हें समझा रहा है वो तुम्हें समझ नहीं आएगा, सीखने में बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे सामान्यकृत मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति, ठीक है, काफ़ी हद तक न्यून हो जाती है, जीरो हो जाती है, और दो या दो से अधिक समायोजनक व्यवहारों में कमी देखी जाती है। इसके पहले मानसिक मंदता, मंदता मतलब कम दिमाग होना, मेंटल कहा जाएगा इसको, ठीक है। बौद्धिक आवश्यकता वाले व्यक्ति को संज्ञानात्मक कार्य करने में कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्या होता है बेटा, क्रिएटिव वर्क होता है ना, कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, तुम उनके आगे मतलब कबाड़ा रख दो, वो उससे कुछ ना कुछ करके उसकी एक सुंदर सी चीज़ निकाल के दे देंगे, उसमें से उसको भी यूज़ करके वो एक अच्छी चीज़ बना देंगे। कलर्स रख दो उनके आगे, वो बहुत सुंदर पेंटिंग बना के दे देंगे। बहुत ज़्यादा संज्ञानात्मक मतलब क्रिएटिव होते हैं वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो क्रिएटिव कुछ नहीं कर सकते। इवन ये क्रिएटिव का जो सबसे कम लेवल है ना, कि साफ सफाई करके रखना, उनसे वो भी नहीं होता, वो उसको भी फैला के रखेंगे, उन्हें समझ नहीं आता कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उनको वैसे ही पसंद आता रहना, ठीक है। मानसिक कार्य के दो प्रभावित क्षेत्रों में बौद्धिक अक्षमता होती है। बौद्धिक कार्यक्रम अनुकूल कार्य, ठीक है, दैनिक जीवन में गतिविधियों में जैसे संचार, स्वतंत्रता, जीवन, बोलने में दिक्कत आ रही है, सीखना, सामान्य साधारण का निर्णय, बेसिक डिसीजन वगैरह भी इनको नहीं समझ आते। क्रिएटिव होता है ना, कि जो बंदा जितना क्रिएटिव है वो उतना अच्छा सोच पाएगा, उसकी सोच उतनी अच्छी होगी, क्रिएटिव माइंड होगा उसका, वो अच्छे डिसीजन लेगा, अच्छी चीज़ें करेगा। बट ये इनका ये वाली चीज़ें बहुत कम हो जाती है, इनको कुछ समझ नहीं आता है, अपने जीवन में अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे क्योंकि गलत डिसीजन लेंगे हर जगह पे जाके। अभी क्या बोल रहे हैं कि लगभग 1% आबादी किसी न किसी रूप से बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त है, ठीक है, और इसे 85% से हल्की आबादी अक्षमता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को है कि सब क्रिएटिव नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष में बौद्धिक अक्षमता एवं बौद्धिक आवश्यकता अधिक होती है। देख लो भाई, इसको लिख लो, इस पर स्टार बना लो। लड़के ज़्यादा इनमें दिक्कत होती है, लड़कियां स्मार्ट होती हैं दिमागी रूप से, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता 3 प्रकार की होती है, हाँ, हालांकि बौद्धिक अक्षमता वाले अधिकांश लोग इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बस ये बौद्धिक अक्षमता है जिसमें सीखने में बहुत दिक्कत होती है, क्रिएटिविटी नहीं होती, डिसीजन मेकिंग बहुत कम लेवल की हो जाती है इनकी, ठीक है। और इसमें लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़कों का कम है, लिखा हुआ देख लो बुक का। बौद्धिक अक्षमताओं के लक्षण, कैसे पता चलेगा तुम्हें कि इसकी बौद्धिक अक्षमता है, जिसमें क्या आएगा कि जो बच्चा देर देर से खड़ा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा रिस्पॉन्स कैसे करना है, रेंगता है और देर से चलता है, बहुत देर चल रहा है, रेंग रहा है, खड़ा नहीं हो रहा, ऐसे देर से बात करना और बोलने में कठिनाई, बोलने में दिक्कत आ रही है उसको, ठीक है। शौचालय प्रतिशत, ड्रेसिंग और खुद को खिलाने का पहला का अभाव, मतलब ये कि खुद को ठीक से नहीं रख पा रहे वो, उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं समझ आ रही, कार्य का परिणामों के बीच में संबंध का अभाव, नहीं समझ आ रहा उन्हें कि काम कैसे करना है, रिजल्ट क्या आएगा। बच्चा अपना प्लानिंग करते हुए चलता है, जैसे तुमने भी प्लानिंग कर रखी है, हम अभी ये पे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, हमारा पेपर अच्छा होगा, सब अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, है ना। इनकी क्या होती है दिक्कत, कि इनको यही नहीं समझ आता कि किस टाइम पे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, पूरा जो प्लानिंग चलती है ना हमारे दिमाग में हर वक्त, इनकी वो नहीं हो पाती, ये हमेशा कंफ्यूज घूमते रहते हैं। ऐसे आप सब जानते हैं, सबके ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता ही जरूर है जो हर वक्त कंफ्यूज रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, ना उसे ये पता काम क्या करना है, ना उसे ये पता किसका रिजल्ट क्या आएगा, गलत गलत काम करते हैं। तार्किक रूप से समस्याओं को हल करना में असमर्थता, तार्किक क्या होती है बेटा, लॉजिकल थिंकिंग, हम सोचते हैं ना कि नहीं यार ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तार्किक निर्णय लेते हैं हम सब कुछ देखते हुए चलते हैं, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, ये होता है एक अच्छी डिसीजन मेकिंग। इनका लॉजिक जीरो होता है, इनको कुछ समझ नहीं आता, इनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। बौद्धिक अक्षमताओं के प्रकार, अब इसके ये 3 प्रकार भी बता दिए इन्होंने। बेटा इतने डीप में कंटेंट मत लिखना, बस इनके नाम भी आप अगर लिख के याद कर लो और इनको लिख दो, इतना ही बहुत होगा, इतना पूरा डीप में करने की जरूरत नहीं, बस इसके
कारण क्या है, क्या होता है इनके, ये बता देना, इतना डीप में मत जाओ। अब क्या करेंगे, अन्य अक्षमताएं, अदर डिसेबिलिटीज, जिसमें क्या आ रहा है, रतौंधी, जिसमें क्या होता है रात को दिखाई नहीं देता, दिन में तो दिख रहा है लेकिन रात को नहीं दिख रहा, ये अलग प्रकार है इनका, ठीक है। थैलीसीमिया, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, रक्त का वो है विकार, रक्त से संबंधित है थैलीसीमिया, ये पहले भी आया है, दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा। यह रोग हीमोग्लोबिन की कमी वाले लोगों में एनीमिया के कारण होता है, ये सभी को पता है। एनीमिया क्या होता है, ये वही है, उसका नाम डिफिकल्ट कर दिया, बस इसको याद रख लेना कि इसको एनीमिया के उससे लिखना है, खून की कमी के कारण, कि भाई किसी भी कारणवश वो बंदा नहीं अच्छी डाइट ले रहा, या फिर उसकी बॉडी में, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर तुम खाना खा भी रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तब भी ये कि एनीमिया जैसी सिचुएशन बनी रहती है, तुम्हारा खाए पे लगेगा नहीं। अब इसके भी 3 प्रकार बता दिए इन्होंने, अल्फा, अल्फा जीरो, है ना, अल्फा प्लस, अल्फा जीरो और बीटा थैलीसीमिया, यही 3 इसके ये नाम भी बताए इन्होंने, खुद ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस इसको ऐसे ही याद कर लो कि थैलीसीमिया में ब्लड का विकार है, जिसमें एनीमिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। रतौंधी क्या, जो रात को नहीं दिखता। लास्ट क्या है, एसिड के शिकार। बेटा एसिड वाला मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी में ऐड कर दिया गया है, ये वही है कि एसिड का शिकार जो लोग हो जाते हैं उनको डिसेबिलिटी में ऐड कर दिया गया है, जिसमें क्या है, पिछली घटना के लिए प्रतिशोध, पहले किसी ने के साथ कुछ गलत बोल दिया, उसका तुम बदला ले रहे हो इस तरीके से, इससे बड़ा गलत काम कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता कि तुम किसी लड़की पे एसिड फेंक रहे हो, इससे ज़्यादा मतलब गलत चीज़ ही कोई नहीं हो सकती अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, मतलब हाईएस्ट लेवल है ये गलत काम करने का। शादी के प्रस्ताव का अस्वीकार, किसी लड़की को तुमने शादी का प्रस्ताव भेजा, उसने मना कर दिया, तो तुम उसका ऐसा बदला ले रहे हो। फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। यौन संबंध बनाने या संबंध बनाने की आनी चाहिए, अगर लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से मना कर रही हो तो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, हैवानियत वाली सिचुएशन पे आ रहे हो तुम। एक विवाहित महिला को दहेज लाने इसमें असफलता रही, दहेज के रीजन से उसके ऊपर एसिड वगैरह अटैक कर दिया कि दहेज नहीं दे पा रहे, वाहियात सोच वाले लोग जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो यही बेटा इसके बारे में बेसिक लिख देना कि ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है, ऑब्वियसली महिलाओं के साथ ही हुआ है, जितने भी केस महिलाओं के साथ है, जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं ये, और दुर्व्यवहार और शोषण का अपराध होता है, शोषण करें महिलाओं के साथ, महिलाओं के खिलाफ लिंग अपराधी हिंसा के रूप में भी जाना जाता है, ये हिंसा ही है पूरी तरीके से। एसिड के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्रकार सेरियोफिल्म एसिड, न्यूट्रॉन एसिड, ये एसिड्स के नाम बता रहे हैं, इनके द्वारा इसको करना, ठीक है। ये लास्ट है, अन्य प्रकार में 2 चीज़ आ रही है, बाकी वीडियो यहीं तक थी। चैप्टर 3 आपका पूरा हो चुका है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्षति और वो वाला आएगा, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा, अंतर बता देंगे, ये बेसिक पूछ लेंगे वो क्या है या क्षति क्या है। अभी भी किसी को कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।